हेलो। तो आज हमें एक्सप्रेशन डेराइव करना है वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी बिग बोर मॉडल ऑफ एटम के लिए। तो बोर मॉडल ऑफ एटम का तो पहला पॉइंट ये होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो सबको पता है कि F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अब ये जो सर्कुलर मोशन है तो ये किस फैक्टर की वजह से, तो ये इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगी वो होगी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 की बात करेंगे तो Q1 ऑब्वियसली चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। यानी दोनों टर्म्स को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमें इक्वेट करने पर क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, तो इनफैक्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वेयर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2। अब हम सभी को पता है कि जो हमारा बोर्स का जो पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। तो उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, और एम वी आर यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल टाइम्स टी। तो अब हमारे पास ये बचा है कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का करेंगे क्या। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आपके पास ये कुछ चीज़ें आएंगी। तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं। हमारे पास आया डिवाइड करने पे, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके हमारे कैलकुलेशंस देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेलोसिटी का एक टर्म बचेगा, रेडियस वाले जितने टर्म्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें आएगा ZE स्क्वायर अपॉन 2ε0 NH। और इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो हम Z अपॉन N को कॉमन ले सकते हैं। मतलब कॉमन क्या, क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो वहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। और जो इक्वेशन नंबर 3 यानी वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था, अगर हम लोग उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पूरा कैलकुलेशन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास फिर आर का एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, यानी आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये इस तरह का एक रिलेशन आएगा, और इस रिलेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आया, तो हम लोग ने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, देखिए ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ZE स्क्वायर, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू Z पूरा हमने एक्सप्रेशन लिखा। और उसके बाद अगर आप इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने पर आपको वेलोसिटी मिल के आएगी, और ये वेलोसिटी देखिए 2.19 टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारे कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूट करके इस वेलोसिटी यानी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए। चलिए और आगे देखा जाए कि हम लोग ये जो रेडियस का एक्सप्रेशन इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको लिए अगर देखेंगे आगे तो हमने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, तो जैसे आप देख रहे हैं अगर रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन आएगा जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी और रेडियस दोनों के जनरल एक्सप्रेशंस और पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी है। काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पिछली बार वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था वो इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास K इज इक्वल टू जिस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालने के लिए अगर हम R की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास फिर से यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी m है, यहाँ पर भी m है, Z स्क्वायर ई की पावर 4 8
एप्सिलॉन नॉट ऊपर है काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, ये 1/4 है। ये सारे कैलकुलेशंस आप आराम से बहुत सिंपल, अगर आप देखें तो बहुत सिंपल तरीके से निकाले जा सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको चेक कर सकते हो और एक खास रिलेशन आ जाएगा। और वो खास रिलेशन आएगा कि अगर आप इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करें तो हम इस तरह से इन दोनों चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन यहाँ पर है E=K+U, जो हम लोग ने पीछे एक्सप्रेशन निकाला था। उन सभी वैल्यूज़ को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास एक सीक्वेंस वाइज तरह का एक्सप्रेशन आएगा। और यहाँ पर देखिए, इस टर्म के बाद हमें यहाँ पर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम HC से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक खास रिलेशन आ रहा है। देखते हैं क्या खास रिलेशन है, और वो है रेडरबर्ग्स कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर इसको पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस कैलकुलेशन से आपके पास यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, रेड से लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडरबर्ग कांस्टेंट। रेडरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू जो है, यानी आप R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने पर आपको इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, E=-Z²n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ पे RSC की वैल्यू है, R यानी रेडरबर्ग्स कांस्टेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं 1.09 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है R की वैल्यू। तो आप अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन एनर्जी का।